जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुशामदीद और बात करेंगे कि आज की तेज़ रफ़्तार जो ज़िंदगी है उसमें शायद ही आप हो या मैं हूँ या कोई भी शख्स ऐसा हो जो ओवर थिंकिंग ना करता हो, ये ना सोचता हो कि ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ये करना है या वो करना है। तो ज़हनी दबाव या बेचैनी का शिकार ना हो यानी कि। लेकिन जब ये सोचें मुसलसल ज़हन पर हावी रहें, नींद छीन लें ख़ास तौर से, खुद एतमादी ख़त्म कर दें और इंसान को हाल में जीने से रोक दें, तो ये सिर्फ़ आदत नहीं रहती बल्कि ओवर थिंकिंग बन जाती है। एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन जैसे मसाइल की शक्ल इख्तियार कर लेती है। आखिर ओवर थिंकिंग है क्या? कैसे पता चले कि मैं अगर ये सोच रही हूँ कि पता नहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, क्या ये ओवरथिंकिंग है या ये वो ख़दशात हैं जो हम अपने ज़हन में रखते हैं या अपने ज़हन को उलझाए रखते हैं? इस पे बात करेंगे, इस कैफ़ियत से बाहर निकलने के क्या तरीके हैं और अगर कोई इस कैफ़ियत का शिकार है, तो क्या इससे वाक़ई ओवरथिंकिंग कहेंगे? तो इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं माहिर नफ्सियात डॉक्टर किंज़ा साहिबा, इनसे मिलते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम किंज़ा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? सुबह ख़ैर। अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये बताइए पहले तो बहुत शुक्रिया कि ये ओवरथिंकिंग है क्या? क्या जिस तरह मैं अभी बता रही थी ये सब कुछ, क्या ये सिर्फ़ आदत है या वाक़ई एक नफ़सियाती मसला बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है। ओवरथिंकिंग इज़ बेसिकली हम साइकोलॉजी में इसको रूमिनेशन कहते हैं। अब बिहेवियर जिसको आप बार-बार रिपीट कर रहे हैं और ये आपके कंट्रोल में नहीं है कि आप उसको रोक लें किसी पॉइंट पर। और अगर ये आपकी पूरी की पूरी ज़िंदगी पर यानी कि आपके एक यूजुअल आपका जो एक दिन गुज़र रहा है उसके ऊपर मुकम्मल तौर पर हावी हो चुका है, चाहे वो आपको फ्यूचर के बारे में बार-बार आप सोच रहे हैं या आप पास्ट के बारे में बार-बार सोच रहे हैं या अपनी सेंस ऑफ सेल्फ के बारे में बार-बार सोच रहे हैं, कंटीन्यूअसली अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं और वो इतना ज़्यादा हो चुका है कि वो आपसे नॉर्मल चीज़ें, नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं करवा पा रहा है, जैसा कि अभी आपने कहा कि आपकी नींद के ऊपर इम्पैक्ट कर रहा है, आपके सोशल एस्पेक्ट के ऊपर इम्पैक्ट कर रहा है, आप लोगों से घुल-मिल नहीं रही हैं, हुँ। जैसे कि मिलना चाहिए। तो फिर ये एक साइकोलॉजिकल मसला बन सकता है या बन चुका है। ठीक है, कंज़ा ये बताइए एक आम सोच को अगर हम बात करें या फिर ओवरथिंकिंग की बात करें, तो इसको किस तरह पहचानें हम कि ये हम नॉर्मल सोच रहे हैं? और सोचना अच्छी बात है, कहते हैं ना कोई बात करो या कोई काम करो तो उससे पहले सोच लो। तो ये क्या नॉर्मल सोचना होगा या फिर ओवरथिंकिंग होगी? किस किस तरह हम पता चलेगा कि मैं ओवरथिंकिंग कर रही हूँ भई? देखिए, नॉर्मल सोच का हमेशा एक रीज़न होता है कि कोई मसला है, कोई चीज़ है जिसके बारे में आप चाह रहे हैं कि आप बैठ के सोचें। तो आप हुँ, सोचेंगे उसका एक सॉल्यूशन आपको मिलेगा या आप कहेंगे कि ठीक है, आई एम अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट नाउ एंड दैट्स इट, यू मूव फॉरवर्ड। आप अपने दिन में आगे गुज़र जाते हैं, आप आगे अपना नॉर्मल काम जो अपनी नॉर्मल लाइफ़ की तरफ वापस आते हैं, ठीक है? आप हुँ, किसी भी चीज़ के बारे में सोचते हैं, तो सोचना वाक़ई अच्छी बात है, आपको सोच समझ के ही हर चीज़ करनी चाहिए। सही। ओवरथिंकिंग का मसला ये है कि ओवरथिंकिंग में आप कोशिश कर रहे होते हैं कंट्रोल करने की। आप फीलिंग्स की बेस के ऊपर चल रहे हैं, इमोशंस की बेस के ऊपर चल रहे हैं। आपने पहले फील किया है एंड देन यू आर ओवरथिंकिंग अबाउट इट। फिर आप उसके बारे में सोच रहे हैं। जो चीज़ पहले आपने महसूस किया है किसी भी इवेंट की बेस पे या किसी भी थ्रेट की बेस पे जो आपने फील किया, उसके हुँ, बारे में आप इतना ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हैं कि वो आपके नॉर्मल डे में आपको वापस ही नहीं आने देता। वो कंटिन्यूअसली आपके हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को टेक ओवर करता जाता है एंड आप क्या करते हैं कि जस्ट बिकॉज़ यू वांट टू हैव कंट्रोल। हुँ, ओवरथिंकिंग का बेसिक रूट ये है कि आप कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि किसी तरीके से या तो आपका पास्ट आपके कंट्रोल में आ जाए और आप उसको चेंज करें जिसकी वज़ह से आप बुरा फ़ील कर रहे हैं, हुँ, या फिर आपको जो फ्यूचर से रिलेटेड आपका मसला है या प्रॉब्लम्स है या जो भी आपको खदशात हैं, खौफ है, उनको आप ऑलरेडी इतना सोचें हर एस्पेक्ट को कि वो आपके पहले से ही कंट्रोल में रहे। लेकिन आज तक कभी भी ओवरथिंकिंग आपको मुकम्मल तौर पर कंट्रोल नहीं दे सकी। ठीक है। डॉक्टर साहब ये भी जानना चाहेंगे क्या ओवरथिंकिंग जब हम बात करते हैं डिप्रेशन की और एंग्ज़ायटी की, तो उसकी तरफ लेके जा सकती है और या ये खुद इन बीमारियों की अलामत होती है? इट इज़ अ साइकिल। अगर आप ओवरथिंकिंग मतलब अगर आपका एक बिहेवियर डेवलप हो गया है कि आप हुँ, एक चीज़ के बारे में बार-बार सोच रहे हैं एज़ अ प्रोटेक्टिव मेजर, आपका ब्रेन लर्न कर लेता है कि अगर मैं बार-बार एक चीज़ के बारे में सोचूँगा तो मैं थोड़ा बेहतर महसूस करूँगा या मैं अपने आप को मज़ीद बुरा महसूस करने से बचा सकता हूँ। इट्स एज़ सिंपल एज़ दैट। तो इसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं। अगर आप हुँ, फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, फ्यूचर के बारे में परेशान हैं, कंटीन्यूअसली आप सोच रहे हैं कि अच्छा ये चीज़ कैसे होगी, वो चीज़ कैसे हुँ, होगी, मैंने ये असाइनमेंट दे दिया, ये कैसे हल होगा, पता नहीं इसका क्या रिज़ल्ट आएगा, तो फिर दैट इज़ एंग्ज़ायटी। वो फिर आपको एंग्ज़ायटी की तरफ लेके जा रहा है। फिर आपका बिहेवियर बन जाता है कि जब भी कुछ होगा आप फ्यूचर के बारे में सोचेंगे। ट्रैवल है तो आप उससे पहले सोचेंगे कि कहीं ऐसे ना हो जाए, फ्लाइट ना डिले हो जाए, मैं पहुँच जाऊँ वगैरह-वगैरह। ठीक है? एंड अगर आप पास्ट के बारे में सोच रहे हैं कि उस टाइम पे मेरे साथ ऐसा हुआ था, मुझे ये कहना चाहिए था, काश मैं वैसे कर लेता या आगे कहीं ऐसा ना हो जाए। फिर आप प्रेडिक्ट करना शुरू कर देते हैं पास्ट की बेस के ऊपर कि आगे की मेरी हुँ, लाइफ हुँ। ऐसे ना हो या मेरी जो सेंस ऑफ सेल्फ है वो ऐसे ना बन जाए। दैट इज़ व्हेन इट हैपेंस इन इट टर्न्स इंटो डिप्रेशन।
ठीक है। ये डिप्रेशन की अलामत होती ठीक है। है, ये बताइए कि अगर ऐसे कोई सिम्पटम्स हों जिनको में हमें ज़रूर गौर करना चाहिए और हमें सोचना चाहिए कहीं ऐसा ना हो कि ये जो अलामात, ये चीज़ें जो ज़ाहिर हो रही हैं, तो वो कौन सी अलामात हैं जो अगर हमें नज़र आएँ तो उसे बिल्कुल जो है निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए? बहुत सिंपल है, दिस इज़ वेरी, वेरी सिंपल। अगर 2 हफ्ते से मतलब अगर आपके पिछले जो 2 हफ्ते हैं वो जी। बहुत ओवरथिंकिंग में गुज़रे हैं, हुँ, ठीक है? सबसे सिंपल चीज़ इसमें ये है कि आप 2 चीज़ें नोट करें, एक फिज़िकल सिम्पटम और एक मेंटल सिम्पटम। फिज़िकल सिम्पटम में आप क्या नोट करेंगे कि अगर पिछले 2 हफ्ते से आप कंटीन्यूअसली बुरा महसूस करें, तो उसमें सिर्फ़ आप ये चीज़ नोट करें कि आप किस तरह से ओवरथिंकिंग कर रहे हैं। क्या आप पास्ट के बारे में बुरा महसूस करें अपने या फ्यूचर के बारे में बुरा महसूस करें? आपको घबराहट हो रही है हुँ, या आपकी बॉडी में पेन्स हो रही हैं फॉर नो रीज़न एट ऑल, जिनकी कोई फिज़िकल या सोमैटिक एक्सप्लेनेशन नहीं है। डॉक्टर्स आपको कह रहे हैं कि आप बिल्कुल ठीक हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन आपको पता है कि आप कंटीन्यूअसली आपके जिस्म के ऊपर एक दबाव है, आपको सही तरीके से साँस नहीं आ रहा है एंड सारा कुछ। तो अगर इस तरह की फीलिंग्स हैं, तो या तो आप डिप्रेशन में या आप एंग्ज़ायटी में। इसका मतलब है कि यू नीड टू टेक सही। सम मेजर्स अबाउट इट। ठीक है, अक्सर लोग कहते हैं रात को सोने से पहले हमें जब नींद नहीं आ रही होती और हमारी सोचें जो हैं वो ख़त्म नहीं हो रही होती, तो क्या ये भी एक ओवरथिंकिंग की रीज़न है? बिल्कुल, बिल्कुल है, बिल्कुल है। अगर आपका कोई भी नॉर्मल बिहेवियर, चाहे वो नींद है, चाहे आपका हुँ, नॉर्मल काम है, चाहे सुबह उठ के सिंपली दिन के लिए तैयार होना है, चाहे किसी को कॉल करके कुछ कहना है, कोई मैसेज करना है, किसी से कोई बात करनी है, किसी मीटिंग पे जाना है, अगर ये नॉर्मल चीज़ें आपकी इम्पैक्ट हो रही है ना इस चीज़ से, आपके सोचने से, सिंपल एज़ दैट, अगर आपके सोचने से ये नॉर्मल चीज़ें आपकी इम्पैक्ट हो रही है, तो फिर ये ओवरथिंकिंग है। यानी कि अगर आप रात को सोने से पहले कंटिन्यूअसली एक सोचों के साइकिल में फँसे हुए हैं और आपको नींद नहीं आ रही है और आप सही। कंटिन्यूअसली परेशान हो रहे हैं, तो दैट इज़ तो ओवरथिंकिंग। ये बताइए इससे बचे कैसे? किस तरह ख़्याल करें इस चीज़ का? मुझे जैसे आप ये बात बता रही तो मुझे एकदम ख़्याल आ रहा है, बहुत सारे मैंने इस तरह कमर्शियल्स भी देखे हैं, रील्स भी कि उसमें कोई भी बात होती है आप कोई किसी कॉल आ रही हो तो आप नहीं पिक कर रहे हैं और आप सोच रहे होते हैं पता नहीं इसलिए तो नहीं की, ये तो नहीं है, कल सुबह पता चलेगा लाइक हुँ, हुँ, इस तरह ये एक नॉर्मल इंसान तो ऐसे ही होता है ना? लेकिन जब आप ये बिल्कुल। बात कर रही हैं ना तो इससे हम अपने आप को निकालें कैसे फिर? ये तो हम सभी सोचते हैं हुँ, इस तरह। देखो, अगर आप इस तरह से ओवरथिंकिंग कर रहे हैं कि वो माइल्ड है, आप उसको प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं, उसको अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि मैं हुँ, बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर रही हूँ, ठीक है? और कि अब मेरी ये नॉर्मल लाइफ पर इम्पैक्ट करना शुरू हो गया। इसका मतलब हुँ, है यू आर एट माइल्ड टू मॉडरेट स्टेज, कि आपको खुद आइडेंटिफाई हो रहा है कि दिस इज़ हुँ, समथिंग दैट इज़ हैपनिंग। तो उस मोमेंट में आप नॉर्मल मेजर्स ले सकते हैं। जैसे आप जर्नलिंग कर सकते हैं, आप 1-2 सेशंस थेरेपी के बुक करा सकते हैं। थेरेपी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस, बिकॉज़ इसमें हम फिर डेप्थ में जाते हैं कि ये क्यों हुँ, ट्रिगर हुई है, हुँ, ठीक है? और ताकि आइंदा अगर ट्रिगर हो तो आपको पता हो कि आपने क्या करना है। सबसे ईज़ी इसका मेजरमेंट ये होता है कि आप एक जर्नल रखें अपने पास, या अपने फ़ोन जी, में आजकल हर एक के पास फ़ोन्स होते हैं, उसमें नोट्स की ऐप होती है, राइट? आप उसमें उस चीज़ के बारे में ओवरथिंक कर सकते हैं। लाइक आप उसमें एक नोट्स ऐप बना लें और उसके अंदर उस चीज़ के बारे में लिखें एंड देन दैट्स इट, यू लीव इट देयर, ठीक है? एवरी सिंगल टाइम यू फील अबाउट इट, हर दफ़ा जब आप इस बारे में सोच रहे हैं, हर दफ़ा जब आपकी ओवरथिंकिंग ट्रिगर हो रही है, आपको लग रहा है, आप उस ऐप के अंदर लिखो, थोड़ा-सा लिखो, 1 मिनट हुँ, के लिए, 2 मिनट के लिए, एंड देन यू विल फील बेटर, यू विल स्टार्ट टू मेक, मतलब ओवरथिंकिंग सेंस नहीं बनाती किसी भी चीज़ की। सही, लेकिन जब आप उसको लिखोगे तो वो सेंस बनानी शुरू कर देगी आपके लिए। सही, सिमिलरली अगर चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, देन राइट। यू हैव टू टेक थेरेपी। देन देयर आर वेरियस थेरेपी जिन्होंने प्रूव किया है, मतलब दे वी हैव प्रूवन रिजल्ट्स एज़ पर 2026 के बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते हैं एसीटी के, एक्सेप्टेंस कमिटमेंट थेरेपी के, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के। इसके अलावा और बहुत सी ऐसी टेक्निक्स होती हैं जो हम तो यूज़ डॉक्टर करते हैं साहबा फॉर ये डिप्रेशन। 2-3 सेशन करने से इसमें फ़र्क आ जाता है या आपको मुसलसल जो है फिर कनेक्ट रहना पड़ता है डॉक्टर के साथ? 2-3 सेशन से नहीं, 4 टू 5 सेशन से कम से कम आपको फ़र्क महसूस होना शुरू हो जाता है। ठीक है। लेकिन अगर आप कंटीन्यूअसली थोड़ा-सा 1-2 महीने तक रहते हैं कंसिस्टेंट, तो हुँ, आपको इसमें वाक़ई विज़िबल रिज़ल्ट्स नज़र आते हैं ठीक कि है। येस, डॉक्टर ओवरथिंकिंग साहबा कम क्या हो गई है, सोशल डिप्रेशन। मीडिया जो है वो भी ओवरथिंकिंग जो है हुँ, हुँ। और एंग्ज़ायटी जो आपकी हो रही होती है उसमें इज़ाफ़ा करता है? या फिर ये कि हम अक्सर सोचते हैं कि दूसरे की राय जो है उसकी फ़िक्र कर रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं कि उसने क्या कहना है, वो इस तरह ना कह दे या ये इस तरह ना कह दे, ये भी ओवरथिंकिंग की एक हुँ। सिम्पटम होगी? ओवरथिंकिंग की नहीं, ओवरथिंकिंग का ट्रिगर होगा ये ओके। बेसिकली। जो सोशल मीडिया है, अम, हुँ, सबसे बड़ा एक कल्प्रिट है। हमें जितना फ़ायदा सोशल मीडिया से हुआ है, उतना ही हमें नुकसान भी है। इससे हम नुकसान भी उठाते हैं क्योंकि हम एडिक्टेड हो चुके हैं। हमारा जी, डोपामाइन का जी। इमीडिएट
हमें किसी भी चीज़ से बुरा फ़ील हो रहा है, हम इमीडिएटली फ़ोन उठाते हैं, हम खुद को डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं, रील्स देख ली, इंस्टाग्राम देख लिया, कुछ भी देख लिया। लेकिन उससे एक नुकसान ये हो रहा है कि हम अच्छा तो उस मोमेंट में फ़ील करते हैं, हुँ, लेकिन हमारी जो टॉलरेंस है किसी भी बुरे इमोशन को बर्दाश्त करने की, वो कम से कम होती जा रही है। जब वो कम होती जा रही है, तो एक नॉर्मल इमोशन हमें बहुत ह्यूज लगना शुरू हो जाता है। एक नॉर्मल इवेंट हमें बहुत ह्यूज लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारी कैपेसिटी ही कम हो गई कि हम उसको फ़ील करें, हम उसको फेस करें। सो व्हाट हम उसकी जगह क्या करते हैं कि हम जब उस इमोशन को फेस ही नहीं कर रहे, तो हमें पता ही नहीं है कि हमें आगे फिर वो ऑब्वियस सी बात है कि वो डिप्रेशन में चेंज होगा, वो एंग्जायटी हुँ, में चेंज होगा, बिकॉज़ हमारी कैपेसिटी थोड़ी है। सोशल मीडिया हमें कंपैरिज़न में लेके जाता है कि इसकी लाइफ़ बहुत अच्छी चल रही है। हमें बैक स्टोरी नहीं पता, लेकिन हुँ, इसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है। देखो ये कितना ट्रैवल कर रहा है, लेकिन हमें रियलिटी नहीं पता कि उसकी ज़िंदगी में और क्या चीज़ें चल रही हैं, उसकी खुद की कितनी टेंशन्स होगी। अच्छी लाइफ़ भी होगी, नो डाउट, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन हम क्योंकि कंपैरिज़न में चले जाते हैं, तो ये चीज़ हमारे लिए एज़ अ ट्रिगर काम करना शुरू करती है। सही। दूसरी चीज़ हमारा कल्चर है, हम सोसाइटी हमारी बहुत कनेक्टेड है आपस में, और जब हम लोगों के साथ इस तरह से रहते हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम्स, अ, हमारी बहुत सारा सॉरी सोशल सर्कल ये वो, तो हमें कंटिन्यूअसली ये फ़िक्र रहती है कि अगर हम ऐसे करेंगे तो ये बंदा बुरा ना हुँ, मान जाए, हुँ, ये हमें ऐसे टॉन्ट ना कर जाए। तो वो एक ट्रिगर बन जाता है कंटिन्यूअसली कि लोग क्या कहेंगे वाले सिनेरियो में हम रहना शुरू कर देते हैं। सही। डॉक्टर कुछ भी साहिबा, करने से पहले हम ये जब सोचते आपने हैं। ये बताया ना ये वाला कनेक्शन जो फैमिली के साथ होता है या आपके फ्रेंड्स के साथ होता है या ये कह लें कि आप जो भी आप जिस भी सर्कल में रह रहे होते हैं उसमें बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि लाइक किसी ने कह दी कोई बात और बाद में कहा कि मैंने ये बात क्यों कर दी, ये मेरी वजह से ही हुआ है, अपने आप को ही ब्लेम देने लग जाते हैं और इतने ज़्यादा ब्लेम उसमें चले जाते हैं अपने आप को हुँ, कसूरवार हुँ। ठहराने में कि उन्हें फिर लगता है ऐसा कि हम कुछ कर नहीं सकते और वो सर पकड़ के बैठ जाते हैं। तो इसको भी हुँ। ट्रिगर ही कहेंगे या फिर ये ओवरथिंकिंग की एक ये एक गलत तरीका अलामत है? है ओवरथिंकिंग का। दिस इज़ अ तरीका या ओके। वे दैट योर ब्रेन यूजेस टू थिंक नेगेटिव। इसको हम कहते हैं पर्सनलाइज़ेशन, कि हुँ, खुद को ही इल्ज़ाम देना, अपने हुँ, ऊपर ही इल्ज़ाम लेना, कोई भी सिचुएशन खराब हुई है उसका, चाहे वो आपके साथ 2% भी कनेक्ट करती है। अगर आप इमोशनली इस तरह से एंग्ज़ायटी या डिप्रेशन में हैं और आपको हुँ, एक इश्यू है ओवरथिंकिंग का, तो आप उसको, चाहे वो आपके साथ डायरेक्टली कनेक्ट ना भी करे, तब भी वो आपको अपना ही कसूर हुँ, लगता है। आप लोगों के कमेंट्स को इंटरनलाइज़ करते हैं, आप उसका ब्लेम खुद के ऊपर लेते हैं। कि अगर मैं ऐसे कर लेती तो शायद ये चीज़ ऐसे ना होती। अगर हुँ, मैं उसको ये बात बोल देता तो शायद ये चीज़ ऐसे ना होती। ठीक है? तो शायद हमारी लड़ाई ना होती, बहस ना होती, वगैरह-वगैरह। हुँ, So this is one way that your brain uses to think negative and take you into overthinking. सही। लास्ट में आपसे चाहेंगे कोई ऐसा मैसेज जो हमारे नाज़रीन आपको देख रहे हैं उन्हें हाल में जीना और सबसे ज़्यादा जो ज़हनी सेहत है उसका ख़्याल रखना सिखा दें? प्रेज़ेंट से कनेक्टेड रहें। डिप्रेशन आपको आपकी सेंस ऑफ सेल्फ से दूर कर देता है, और एंग्ज़ायटी आपको फ्यूचर में रखती है, उस फ्यूचर में जिसका ना आपको पता है, ना आपको कंट्रोल में आपके आएगी, वो कभी भी नहीं आएगी। जी, सो ट्राई टू स्टे इन प्रेज़ेंट। थोड़ा-सा अपनी लाइफ़ को ऑर्गनाइज़ करेंगे, डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी ऑटोमैटिकली ठीक होना शुरू हो जाते हैं, सही। बिकॉज़ एवरीथिंग दैट इज़ हैपनिंग अराउंड यू, इट इज़ रिलेटेड विद हाउ यू आर डीलिंग विद योर लाइफ़ राइट नाउ इन प्रेज़ेंट टुडे। सो ठीक है। आई थिंक कि दिस इज़ द बेस्ट थिंग टू डू अभी बहुत फिलहाल। शुक्रिया डॉक्टर कंज़ा हमारे साथ ही जो बता रही थी कि Thank you क्या so much for आप अगर having me. ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं तो उस पे किस तरह कंट्रोल रखना है और यहाँ लेंगे एक छोटी-सी ब्रेक, ब्रेक के बाद आप साथ में रहिएगा हमारे साथ।